तो दोस्तों, भारत की तरफ से बांग्लादेश को अब उसके किए की सजा मिलना शुरू हो चुकी है। भारत से उलझना अब उसको महंगा पड़ रहा है। हाल ही में जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से भारत के लिए पद्म हिल्सा मछली को बैन किया गया था और ये बैन खासकर वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि दुर्गा पूजा के मौके पर वहां पर इस मछली का यूज काफी ज्यादा होता है। अब भारत को अपनी इस डिमांड को पूरा करने के लिए किसी अन्य देश से इसकी मांग करनी पड़ेगी। इसके लिए भारत को एक्स्ट्रा पैसा भी चुकाना पड़ेगा। हालांकि बांग्लादेश के इस बैन से भारत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बांग्लादेश द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के 24 घंटे के अंदर ही अब अडानी ग्रुप एक्शन में आ चुका है और बांग्लादेश से अपना बकाया पैसा था उसे मांग बैठा। सबसे पहले रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा है अडानी ग्रुप का $8 मिलियन ड्यू है। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बार बार अनुरोध किया कि वो उनकी बिजली की बिक्री से जुड़े करीब $8 मिलियन के बकाया पैसे तुरंत चुकाए। अडानी पावर झारखंड में स्थित अपने कोयला आधारित प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है। ये सप्लाई 25 साल के पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत हो रही है, जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी PDB के साथ किया गया। इस प्लांट की क्षमता 1600 मेगावाट है, लेकिन बांग्लादेश को हर दिन 700 से 800 मेगावाट बिजली मिलती है। समझौते के मुताबिक अडानी पावर को हर महीने 90 से $100 मिलियन का भुगतान होना चाहिए, लेकिन उसमें से लगभग $800 मिलियन की राशि बाकी है। इस बकाया को अडानी ग्रुप ने PDB, बिजली मंत्रालय, बांग्लादेश बैंक और अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकारों से कई बार चुकाने की मांग की। इस समझौते के तहत सोनाली बैंक अडानी ग्रुप को डॉलर में भुगतान करती है। ये डॉलर बांग्लादेश बैंक के रिजर्व से भेजे जाते हैं, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $20.5 बिलियन रह गया, जो केवल 3 महीने की आयात जरूरतों को पूरा कर सकता है। 30 जून 2024 तक अडानी पावर का नेट कर्ज घटकर 22,653 करोड़ हो गया, जो 31 मार्च को 22,654 करोड़ था। हालांकि कंपनी की वित्तीय स्थिति कुछ कमजोर हुई। अडानी पावर का नेट प्रॉफिट क्वार्टर 2024 और 25 में 55.33% घटकर 3,912.79 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 8,759.42 करोड़ था। लेकिन कंपनी की आय 35.8 बढ़कर 14,955.63 करोड़ रह गई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से अतिरिक्त $3 बिलियन की मांग कर रही है। IMF से पहले ही बांग्लादेश को $4.7 बिलियन का पैकेज मिला, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और अन्य आर्थिक समस्याओं को देखते हुए और मदद की जरूरत पड़ रही है। अडानी ग्रुप और बांग्लादेश के बीच चल रहे इस बिजली के भुगतान के विवाद का असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या बांग्लादेश सरकार इस बकाया को चुकाने में सक्षम होगा या नहीं। लेकिन ये तो साफ है कि भारत अब बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर चुका है और कई तरह के ऐसे स्टेप्स उठा रहा है जिससे बांग्लादेश को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार और अडानी द्वारा उठाए गए इन कदमों पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।